अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। फ्राइडे के दिन पे इसराइल की तरफ से ईरान पे एक सरप्राइज अटैक लॉन्च हुआ। where hostilities between Iran and Israel show no sign of abating. We get the latest from Elizabeth Palmer. Israeli jets bomb targets across Iran for the third night in a row. The objective, Israel says, to destroy as much of Iran's nuclear program as it can. Israeli jets have been striking the capital, Tehran, throughout the third day of this war. Iranian civilians have also been killed in the bombardment. The United States was informed of the strikes ahead of time, but was not militarily involved in these strikes. इस अटैक में ईरान के मेन एरियाज को टारगेट किया है। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, मिलिट्री साइट्स को और पब्लिक एरियाज को इस अटैक में टारगेट किया है। इस अटैक के बाद इसराइल के डॉग यानी प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दे दिया, यानी उभरता हुआ शेर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अटैक में ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स शहीद हो गए हैं और ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो कि रिसर्च सेंटर में थे वो शहीद हो गए हैं। मज़ीद रिपोर्ट्स हमें ये बताती है कि इस अटैक में 78 लोग शहीद हो गए हैं और 320 से ज़्यादा लोग इस अटैक में ज़ख्मी हो गए हैं। इस अटैक के रूट काज को समझने के लिए सबसे पहले हमने थोड़ा पीछे जाना है और हिस्ट्री में देखना है कि ईरान और इसराइल के आपस के ताल्लुकात थ्रू द हिस्ट्री कैसे रहे। 1948 में इसराइल एस्टेब्लिश्ड हो गया पैलेस्टाइन के ज़मीन पर। ईरान वो दूसरा इस्लामी मुल्क था जिसने इसराइल के वजूद को तस्लीम किया था, लेकिन ये बात थी 1979 से पहले और 1948 के दरमियान। लेकिन 1979 के स्टेज पे हर चीज़ चेंज हो गई। ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उसने इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाया और अपना इस्लामिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दिया। 1979 के बाद ईरान और इसराइल के आपस के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहे, यानी दोनों एक दूसरे के करीब तरीन मुखालिफ रहे। 1979 के बाद पूरा ईरान और आयतुल्लाह खुमैनी ने मुस्लिम दुनिया को और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि इसराइल का पैलेस्टाइन के ज़मीन पे ये कब्ज़ा टोटली नाजायज़ कब्ज़ा है, हम इसके मुखालिफत करते हैं और ओपनली हमास को सपोर्ट कर दिया जो कि एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। अब हमास की ओपन सपोर्ट की और इसराइल की ओपनली अगेंस्ट गया ईरान 1979 के बाद आज तक। ना सिर्फ ये बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने इसराइल को छोटा शैतान और उसके फादर यानी यूएस वालों को, अमेरिका को बड़ा शैतान का टाइटल भी दे दिया। इन सिंपल वर्ड्स अगर यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हमास और पैलेस्टाइन की इस ओपन सपोर्ट की वजह से इसराइल वालों ने ईरान पे ये सरप्राइज अटैक कर दिया। ना सिर्फ इसराइल ने बल्कि यूएसए ने भी ये अटैक किया है, क्योंकि बैक पे यूएसए है इस अटैक के। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि ये अटैक मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं किया कि ये पैलेस्टाइन की सपोर्ट शो करता है और हमारी तरफ स्ट्रांग अपोजिशन शो करता है और रेजिस्टेंस शो करता है, बल्कि ये अटैक हमने इसराइल के वजूद के ख़तरे की वजह से किया है। यानी प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि ईरान की तरफ से हमें न्यूक्लियर थ्रेट्स दें, बजाय इसके कि हम वेट करते हैं कि ईरान हम पे कोई न्यूक्लियर अटैक करे या हम पे कोई न्यूक्लियर बम गिराए। हमने फर्स्ट अप्रोच कर दिया, हमने पहले अटैक कर दिया, वार का स्टार्ट हमने ले लिया। यानी बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि ईरान की इस न्यूक्लियर थ्रेट्स की वजह से हम इसराइल को, हमारे वजूद को ख़तरा था, इसलिए हमने इस पे अटैक किया है। लेकिन ये अटैक सिर्फ और सिर्फ इसराइल ने नहीं किया, बल्कि इसराइल के बैक पे खड़ा यूएस ने अटैक किया है, क्योंकि यूएसए वालों ने बार बार ईरान को कहा था कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप करें। और सबसे जो बड़ा ख़तरा था जिसके बारे में यूएसए वाले कह रहे थे वो था यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफ ईरान। व्हाट इज़ यूरेनियम एनरिचमेंट? यूरेनियम एनरिचमेंट को जानने के लिए सबसे पहले हमने यूरेनियम के बारे में बात करनी है।
यूरेनियम ये एक रेडिएक्टिव सब्सटेंस है जिससे न्यूक्लियर वेपन्स तैयार की जा सकती है। यूरेनियम के दो वेराइटीज़ है, एक वेराइटी है यूरेनियम 235 और एक है यूरेनियम 238। जो नेचुरल यूरेनियम है वो है यूरेनियम 238। इस नेचुरल यूरेनियम से यूरेनियम 235 को तैयार किया जाता है और फिर इस 235 जो कि एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ 238 है, इसके ज़रिए से वो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर सकते हैं और न्यूक्लियर बम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यूएसए वालों ने देखा कि ईरान के नतंस प्लांट में यूरेनियम एनरिचमेंट काफ़ी हद तक है, तो उन्होंने इजराइल के ज़रिए से ईरान पे ये सरप्राइज अटैक कर दिया। ये अटैक इजराइल ने मल्टीपल साइट्स पे किया था। यूनाइटेड नेशन के न्यूक्लियर चीफ राफेल ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि नतंस प्लांट के अबव ग्राउंड सेक्शन को इस अटैक में तबाह किया गया है। यानी जो अंडरग्राउंड सेक्शन है वो ठीक है, जो अबव द ग्राउंड सेक्शन था वो तबाह किया है। इजराइल दावा करती है कि उन्होंने इस्फहान के न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को भी टारगेट किया है, मजीद दर्जनों रडार को भी तबाह किया है। इजराइल आर्मी स्पोक पर्सन ने बताया है कि हमने 400 से ज़्यादा जगहों को ईरान में टारगेट किया है, जिसमें सिर्फ 40 ईरान के कैपिटल यानी तेहरान में थे। इनफैक्ट ये अटैक सिर्फ और सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि ये एक नए वार का इनिशिएटिव था जो कि इजराइल और ईरान के दरमियान स्टार्ट हो गया है। अब इजराइल वाले पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने ओपनली इन्फॉर्म किया है कि दिस इज़ नॉट ओवर, ये तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट था। जब तक हम ये फील करते हैं कि हमें न्यूक्लियर थ्रेट्स है ईरान की तरफ से, तो हम ईरान पे अटैक्स करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली कहा है कि ईरान, तुमने जो फील किया ये तो सिर्फ स्टार्ट था, ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो तुम आने वाले वक्त में फील करोगे, जिससे आप आने वाले वक्त में सफ़र करोगे, वो तो बहुत ज़्यादा होगा। न सिर्फ इजराइल बल्कि यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली सपोर्ट शो किया है। सपोर्ट तो किया ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपने बेसिस से शॉट डाउन किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने ईरान को बहुत पहले बताया था कि आ जाए, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और डील करते हैं, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को स्टॉप करें, लेकिन ईरान मानने वाला नहीं था। अब ईरान को चाहिए कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से स्टेप बैक करे, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा वक्त आ जाए कि ईरान में कुछ भी ना हो, यानी ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ओपनली कह रहा है। और दूसरी तरफ हमारे इस्लाम के ठेकेदार, हमारे इस्लामिक 56 कंट्रीज़ मुकम्मल तौर पर खामोश है, सिर्फ लफाजी, सिर्फ तकरीरें, सिर्फ मजम्मतें करते हैं, सिर्फ स्टेज पे आके सियासी जलसे करते हैं। किसी ने भी ईरान के साथ जिस तरह की यूएसए ने सपोर्ट शो किया है, शो नहीं किया ईरान के साथ। दिस इज द मेन रीजन ऑफ आवर फॉल, दैट दे हैव डिवाइडेड अस। The rule is simple, divide and rule. Yes, the rule is simple, divide them and rule over them. पहले हम मुसलमान ममालिक को फ़िरक़ों में डिवाइड किया, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये उन मसालिक का है। पहले हमें ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब पहले हमारे शिया फ़िरक़े को उन्होंने टारगेट किया है, सुन्नी साइड पे खड़ा है, वो कहते हैं नहीं ये तो शिया है, शिया तो इस्लाम से पारे है। तो that's the main reason, that's the main point that Muslim countries should understand this, कि इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई पे अटैक हुआ है। जिस तरह की यूएस ने सपोर्ट शो किया, इसी तरह हमारे सारी इस्लामिक कंट्रीज़ को चाहिए कि वो इस अटैक में ईरान का सपोर्ट ओपनली शो करे।